एक और क्वेश्चन करने वाले हैं प्लेट ग्रिडर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझाता हूँ, देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे। फाइनल डिजाइन। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि आपसे बोला गया है कि एक माइल्ड स्टील प्लेट है जो किसका है, माइल्ड स्टील प्लेट ग्रिडर है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड से मेरे ख्याल से आप लोग करेंगे, ये आपको फिर भी बता दूं, ठीक है। जिसका इफेक्टिव स्पान है आपको दिया है 20 मीटर, ये चीज ध्यान में रखें। साथ में बोला है उसका डेड लोड एंड यूडीएल उसके ऊपर एक्ट कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी 50 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। आपसे बोला है कि डिजाइन द मैक्सिमम सेक्शन ऑफ प्लेट ग्रिडर। सीधी सीधी बात है, आपको प्लेट ग्रिडर डिजाइन। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरे को बोला है कि एक प्लेट ग्रिडर हेड इट इज जो कि माइल्ड स्टील से बना हुआ है, मान लो इस टाइप का कुछ होगा फिलहाल के लिए। और ये क्या है दोस्तों, ये सिंपली सपोर्टेड, मतलब दोनों एंड्स पर ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड। क्लियर है। और साथ में बोला है कि जो इसका इफेक्टिव स्पान है, इफेक्टिव स्पान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इफेक्टिव स्पान गिवन है, ये मेरे को यहाँ पर इन्होंने 20 मीटर दे दी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कुछ क्या करता हूँ, जो गिवन डाटा है से उनको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पैन के बारे में लिखूंगा। ये जो स्पैन है मेरे को कितना गिवन है, 20 मीटर गिवन है। साथ में दोस्तों जो मेरे को यहाँ पर स्पान जो है वो तो मेरे को गिवन है किसका, प्लेट ग्रिडर का। डेड लोड मेरे को गिवन है, डेड लोड वो मेरा कितना है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। साथ में दोस्तों जो लाइव लोड है, या फिर इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इम्पोज्ड लोड। ठीक है, लाइव लोड बोल दो, या फिर इसी को मैं सुपर इम्पोज्ड लोड बोल सकता हूँ, सुपर इम्पोज्ड लोड। और सुपर इम्पोज्ड लोड की वैल्यू भी मेरे को कितनी गिवन है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल लोड अगर मैं निकालना चाहूं, टोटल लोड ऑन प्लेट ग्रिडर, ऑन प्लेट ग्रिडर, टोटल लोड प्लेट ग्रिडर पर कितना आ रहा होगा, वो मेरा आएगा 50 प्लस 50, इट इज डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज लोड बराबर ये कितना हो जाएगा मेरा 100 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात है कि हमारा कितना आ जाएगा टोटल लोड कितना प्लेट ग्रिडर के ऊपर, 50 प्लस 50, है ना। अब दोस्तों ये तो टोटल लोड आया है। अब मेरे को टोटल फैक्टर्ड लोड की बात करना है। अगर टोटल फैक्टर्ड लोड, टोटल फैक्टर्ड लोड जो रहता है वो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू टोटल लोड ऑन प्लेट ग्रिडर। टोटल लोड ऑन क्या बोल सकता हूं मैं, प्लेट ग्रिडर। क्लियर हुई ये चीज। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, आपका जो फैक्टर्ड लोड है जिसको अगर मैं W बोल देता हूं, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 1.5 लेंगे अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनटू या 100 करेंगे तो यहाँ से जो फैक्टर्ड लोड की वैल्यू मुझे मिलेगी वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर मिल जाएगी। और ये W किस फॉर्म में आएगा दोस्तों, UDL के फॉर्म में आने वाला। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आपने फैक्टर्ड लोड डायरेक्ट कैसे निकाल दी, यहाँ पर जो सेल्फ वेट है, क्या सेल्फ वेट है प्लेट ग्रेडर का, वो क्यों नहीं निकाला है। तो दोस्तों डेड लोड जो हमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये मैं क्या कह सकता हूँ, यही मेरा है क्या, ये बराबर मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा है सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रेडर। प्लेट ग्रेडर जो है उसका सेल्फ वेट मेरे को ऑलरेडी दे दिया गया है, इसलिए मेरे को सेल्फ वेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे डेड लोड नहीं गिवन होता तो मैं यहाँ पर सेल्फ वेट निकालता, और सेल्फ वेट निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला था, मेरे ख्याल से आपको मैं बताया था, क्या था, W/200। ठीक है, सेल्फ वेट का एक फॉर्मूला होता था मेरे पास। अगर बात करें हम लोग, क्या सेल्फ वेट का जो फॉर्मूला था, सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या कहता था हमसे, सेल्फ वेट निकालने के लिए फॉर्मूला था जो कि सेल्फ, अगर SW बोल देता हूँ तो ये मेरे पास था W/L डिवाइडेड बाय 200, जहाँ पर W हमारा था फैक्टर्ड लोड और L था हमारा स्पैन, और डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से सेल्फ वेट आपको मिल जाता है।
लेकिन यहाँ पर डेड लोड के फॉर्म में हमको सेल्फ वेट ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट हम लोगों ने जोड़ा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि मुझे यहाँ पर W मिल गया, डेट इज फैक्टर्ड लोड मुझे मिल गया, जो कि आया मेरा कितना 150 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये जो अभी तक हमने बात करी, क्या ये मेरी स्टेप फर्स्ट हो जाती है। क्लियर है? अब मेरे को स्टेप 2 के अंदर बात करनी है, तो स्टेप 2 के अंदर हम लोग कौन सी चीजें कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 2 के अंदर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर मेरे को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट एंड मैक्सिमम फैक्टर्ड मैक्सिमम फैक्टर्ड shear फोर्स। ठीक है, फैक्टर्ड shear फोर्स। ठीक है, तो स्टेप 2 के अंदर हमको मैक्सिमम मोमेंट एंड मैक्सिमम जो shear फोर्स है उसको कैलकुलेट कर। दोस्तों मोमेंट इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। मेरे ख्याल से ये चीज आपको पता होगा कि मोमेंट निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे हम लोग निकालते हैं। इट इज m बराबर, अगर मैं बताऊं आपको, मोमेंट बराबर मेरा क्या है, W L स्क्वायर बाय 8। इट इज, ये क्या है, मैक्सिमम मोमेंट है, और W मेरे को पता है मेरे पास कितना है 150, L क्या है मेरा दोस्तों 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी मोमेंट की वो कितनी मिल जाएगी 750 किलो न्यूटन। क्लियर हुआ मोमेंट कैसे निकाले? ऐसे दोस्तों जो शेयर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है WL/2। ठीक है, कहाँ पर होती है ये इन एंड्स के ऊपर हो जाएगी WL/2। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो शेयर फोर्स हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा WL/2, और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो W कितना है मेरा 150, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया है। L जो मेरा है, L कितना है मेरा 20 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो यहाँ से मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी 1500 क्या किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर मोमेंट कैलकुलेट कर दिया, डेट इज मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट और मैक्सिमम फैक्टर्ड शेयर फोर्स, दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टेप 2 तक मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई। अब हम स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 के अंदर क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 के अंदर हम लोग डेप्थ ऑफ वेब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, तो दोस्तों इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब हम लोगों को निकालना, तो जो वेब की डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है ये मैं आपको जब स्टेप्स वगैरह या चैप्टर की जो पहले वाली वीडियो है उसमें बताया था। इसका जो फॉर्मूला होता था दोस्तों वो मेरा आता था एम के क्या एम के अपॉन एफ ऑफ वाई की पावर। यहाँ पर दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो एम क्या था मेरा मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट। क्लियर है? और यहाँ पर के जो मेरा है, के दोस्तों रेशियो हमारा होता था, डेट इज डेप्थ, डेट इज इकोनॉमिकल डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब का, है ना। इसकी बात हम लोग करेंगे। और एफ ऑफ वाई जो मेरा है ये क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस है किसका, वेब का। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। सब चीजें आपको एम में निकाल के बता दिया हूँ। एम अपन ने स्टेप 2 के अंदर निकाला है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं स्टेप 2 के अंदर से हमको एम की वैल्यू उठानी। ठीक है, के जो है के बराबर टी बाय टी डब्ल्यू है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि के की वैल्यू क्या है मेरे टी अपॉन ऑफ टी डब्ल्यू। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है, लेस देन इक्वल्स टू 67 होती है। ठीक है, 67 होती है कब, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इफ वी avoided avoided the stiffener, मतलब कि ये कब होगा, लेस देन 67। ये जो के है
इसकी वैल्यू ये कहाँ से लिया अपन ने, आई एस 800 2007 से ये डाटा मैंने लिया। तो जब मैंने स्वीटनर्स का यूज अवॉइड किया है तो उस केस में के की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 67 होती। ठीक है, ये डाटा हमने आईएएस कोड से लिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इसके आगे की अगर हम लोग बात करें, क्या इसके आगे हम लोग बात करें तो हम के की वैल्यू को लगभग 67 अज्यूम कर लेते हैं। क्या बोला मैं, हेंस के इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोल दिया, 67 बोल दिया। मतलब कि अब यहाँ पर जहां जहां पर भी के है इस अबव एक्सप्रेशन में, उसकी जगह में क्या करूंगा, उसकी जगह में 67 पुट कर दूंगा। तो यहाँ से डी निकाल सकता हूं मैं। डी किस टाइप से जाएगा मेरा, डी इज इक्वल्स टू, एम की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी दोस्तों, एम कितना आ रहा था मेरा 7500, है ना। ये मेरा आया था इसमें किलो न्यूटन मीटर के अंदर, है ना। इसके बाद में 67 मेरा आया, है ना, अपॉन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई जो था मेरा 250 न्यूटन एम एम स्क्वायर में। इसकी पावर दोस्तों क्या है मेरी 1/3 की। तो मेरे को ये यूनिट सेम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ यूनिट दोनों में अलग अलग। तो यूनिट सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेप्थ इज इक्वल्स टू 7500, इसको मैं इसके 10 की पावर 6 कर दूंगा, जिससे कि ये मेरा न्यूटन एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। 67 और डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 250 न्यूटन अपॉन में एमएम स्क्वायर। तो यहाँ से सारी चीजें आप जैसे ही हटा देंगे, है ना, यहाँ से इसको इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से इनडायरेक्टली आपको क्या देखने को मिल जाना है दोस्तों, यहाँ से आपको जो मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, डेप्थ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेप्थ की जो वैल्यू आपको आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1262.02। ये आपको इकोनॉमिकल डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 थी। तो ये आप जस्ट समझने के हिसाब से इस चीज को लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने किस टाइप से कैलकुलेशन की है। मैं आपको बता कि 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन इंटू 10 की पावर 3 एम एम। तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 6 न्यूटन। क्लियर है। तो 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर आप इसी चीज लिखते हैं। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इकोनॉमिकल डेप्थ मिल। मैं बोलता हूं लेट अस अज्यूम T इज इक्वल्स टू, मैंने 1300 मान लिया, 1300 mm मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों मैंने D की वैल्यू 1300 अज्यूम किया है, वी नो डेट D, क्या नो डेट में जानते हैं, हम जानते हैं कि K बराबर क्या था मेरा, D/TW था। यहाँ पर TW में निकाल सकता हूँ, TW क्या आ जाएगा मेरा, TW की अगर मैं बात करूं तो TW मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आ जाएगा, अगर हम लोग बात कर रहे थे कि K जो है, K क्या है, लेस देन इक्वल्स टू D/TW था मेरा, है ना। इस टाइप से हम लोग बात कर रहे थे। और ये कितना था, ये इस टाइप से नहीं लिखते हैं इसको, आपको बताता हूँ। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका K था, K बराबर मेरा क्या था, K बराबर D/TW था, जो कि लेस देन इक्वल्स टू रहना चाहिए 67 से। तो यहाँ से अगर आप इसको भेजेंगे इधर तो TW जो हो जाएगा आपका, TW क्या रहेगा मेरा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, D/K से। अब TW की वैल्यू मेरे को चाहिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू D है, तो D मेरा कितना है 1300 डिवाइडेड बाय K बराबर 67। तो ये क्या आएगा, ऑलमोस्ट ये डाटा ग्रेटर देन आ जाएगा मेरा 19.40 से। तो अगर मेरा TW जो है, दैट इज थिकनेस ऑफ वेब जो है, ग्रेटर देन है मेरा 19.40 से, तो क्या मैं इसको TW को 20 मान सकता हूँ, अज्यूम, इसको मैंने 20 अज्यूम कर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि TW क्या है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो अगर आप देखिएगा, ये मैं आपके सामने एक बिल्टअप ग्रेडर सेक्शन बना देता हूँ फटाफट। तो ये मैंने एक बिल्टअप सेक्शन बनाया है। इस बिल्टअप सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है,
तो ये मेरा है दोस्तों टी डब्ल्यू, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला है क्या, डी, दैट इज इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब। क्लियर है, समझ जाना आप तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई। हेंस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हेंस क्या लिखा मैंने, आवर वेब, आवर वेब साइज, वेब साइज इज, क्या आ जाएगी मेरी 1300 इंटू 20, ये हो जाएगा मेरा वेब की साइज। कोई डाउट यहाँ तक नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों हमने तीसरे स्टेप तक बात कर ली। तीसरे स्टेप के अंदर हमने इकोनॉमिकल डेप्थ जो थी वेब की उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग स्टेप 4 की तरफ मूव करने वाले हैं। और स्टेप 4 के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, स्टेप 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ फ्लेंजेस, सिलेक्शन ऑफ फ्लेंजेस, जो फ्लेंजेस होता है उनका सिलेक्शन करेंगे। मतलब कि फ्लेंज क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे क्या है दोस्तों, ये है मेरे क्या फ्लेंजेस, ये भी मेरा क्या है फ्लेंज है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा वेब है। क्लियर है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सिलेक्शन ऑफ फ्लेंजेस की। तो यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 से मेरे को यहाँ पर जो मोमेंट है, ठीक है, क्या बोलते हैं मोमेंट, मुझे m जो है, m की जो वैल्यू है वो मिलती है कितनी, m बराबर डेट इज मोमेंट, या मैं बोलूँ यहाँ से जो मोमेंट रहेगा हमको जो मिलेगा डेट इज रेसिस्टेड मोमेंट जो मिलेगा, वो मेरे को एक फॉर्मूला है डेट इज एरिया ऑफ फ्लेंज इनटू यहाँ से जो यील्ड स्ट्रेस रहता है इट इज एफ ऑफ वाई टी डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा। ये फॉर्मूला दोस्तों IS कोड के अंदर दिया गया है, नहीं दिया है तो आप इसको याद करें। सारे टर्म के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, या पहले मैं यही बता देता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफी बार मैं बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ। देखो हम जानते हैं सबसे पहले मोमेंट, एक मिनट, हम जानते हैं कि मोमेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू, एक प्रकार से लीवर आर्म बोल सकता हूँ। मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स, क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रेस इनटू, क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म हो जाएगा। m बराबर स्ट्रेस क्या है मेरा, यहाँ पर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ यील्ड स्ट्रेस दैट इज Fy डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m नॉट, डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा ये, इनटू एरिया क्या है मेरा, एरिया ऑफ फ्लेंज इनटू लीवर आर्म क्या है, d हो जाएगा मेरा दोनों। इन ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया क्या, d को। तो यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधे सीधे, AF बराबर d बाई गामा m नॉट। गामा m नॉट दोस्तों हमको IS कोड बताता है इसके लिए, अभी फिलहाल इसके लिए हमको 1.1 लेके चलना है। ये डाटा गामा एम नॉट की वैल्यूज में आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस किए थे, किस टाइप से आपको लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको मिल गई। AF क्या है, अगर मैं आपको AF बताता हूँ दोस्तों, ये जो चीज है इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं BF बोल देता हूँ, और ये जो विड्थ दैट इज थिकनेस है फ्लेंज की, इसको TF बोल देता हूँ, तो इसका फ्लेंज का एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसा आएगा, DF इंटू BF कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें m की वैल्यू मेरे को पता है, m मेरा कितना है दोस्तों, अगर m की बात करूं मैं तो ये 7500 इंटू 10⁻⁶ है मेरे पास, जो कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। क्या बोला, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए एरिया AF से इंटू एफ ऑफ वाई बराबर 250, डी बराबर 1300, ये सारी कैलकुलेशन हमने की है। और गामा एम नॉट की वैल्यू है मेरी 1.1। तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो AF रहेगा वो ज्यादा आ रहा है, किससे ज्यादा आएगा, डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 25384.61 स्क्वायर्स, ठीक है। तो मैं मेरा एरिया ज्यादा आ रहा है, हेंस मैं क्या कह सकता हूँ, लेट जो AF है इसको मैंने मान लिया कितना 2800 या फिर मैं बोलूँ 000 mm स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो जो एरिया ऑफ फ्लेंज था उसको मैंने इतना मान, ठीक। हम जानते हैं क्या,
अब यहाँ से ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब आप यहाँ से एक और चीज अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम क्या करना है, हम लोगों ने अज्यूम किया है, वी अगेन अज्यूम, मेरे को अज्यूम करना है, देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने अज्यूम किया है कि जो बी एफ है वो मेरा क्या आ जाएगा, 25 टाइम्स ऑफ टी एफ आ जाएगा। इट इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज के 25 टाइम्स ज्यादा। ठीक, तो जहां जहां पर भी ए एफ की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी, बी एफ इंटू ऑफ टी एफ था। दोस्तों ये जो चीज है ये आप सेक्शन के डिजाइन के हिसाब से भी डिजाइन मतलब अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि आपका सेक्शन अगर प्लास्टिक सेक्शन के लिए आपको डिजाइन करना है तो यहाँ से बी एफ बाई टी एफ का रेशो मैं अगर आपको बताऊं कि आपको अगर प्लास्टिक के लिए डिजाइन करना है तो अलग रेशियो रहेगा डिस्कस का, बी एफ बाय टी एफ का। वहीं अगर आपको इसको कॉम्पैक्ट के लिए डिजाइन करना है, कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, तो इसके लिए बी एफ बाय टी एफ का अलग रेशो होता है। वहीं अगर आपको सेमी कॉम्पैक्ट के लिए डिजाइन करना है तो इसका अलग रेशो रहता है। ये सारी बातें दोस्तों मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये हम लोग काफी डिटेल में डील की है ना। तो ये एक बेसिक सी बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो ये बी एफ है इसको ऑलमोस्ट अज्यूम कर लिया है 25 टाइम्स ऑफ क्या टी। कोई समस्या यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। आप इसकी वैल्यू कुछ और भी अज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बी एफ की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे ही मानो मैंने क्या किया, ए एफ की वैल्यू मुझे पता चली इतनी आई मेरी 28000, बी एफ को मैं क्या लिख देता हूँ 25 टी एफ लिख देता हूँ, इंटू एक और टी एफ है मेरे पास ये है ना। तो यहाँ से मेरे को 25 टी एफ स्क्वायर की वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी मिलेगी, 28000। तो यहाँ से टी एफ स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा मेरा, टी एफ स्क्वायर की जो वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से 28000 डिवाइडेड बाय 25 आ जाना है। और हेंस यहाँ से टी एफ की जो वैल्यू है आपको निकल कर कुछ इतनी आ रही है 33.47 mm। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज आ गई है ना। बट फॉर सेफ्टी पर्पस, मैं बोलूँ क्या, सेफ्टी पर्पस, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने थिकनेस ऑफ फ्लेंज को कितनी मान ली है, 50 mm। और सेफ्टी पर्पस अज्यूम इसको कितना कर लिया हमने, अज्यूम कर लिया 50 mm। क्लियर है। नाउ वी नो डेट, हम जान चुके हैं अब क्या कि टी एफ बराबर मेरे पास कितना है 50 mm है। साथ में मेरे पास जो है एरिया, दैट इज एरिया ऑफ फ्लेंज, वो है कितना 28000 mm स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, हेंस वी कैन, क्या बोला मैं, वी कैन कैलकुलेट क्या, बी एफ दैट इज विड्थ ऑफ फ्लेंज, जो कि क्या आता है मेरा ए एफ बराबर बी एफ इंटू ऑफ टी एफ। तो ए एफ कितना है हमारा 28000 बराबर बी एफ चाहिए, टी एफ कितना है 50। ठीक है, टी एफ कितना है मेरा 50। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सीधे सीधे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बी एफ की जो वैल्यू आपको आ रही थी वो ऑलमोस्ट 560 आएगी, 560 mm आएगी। इसको मैं राउंड ऑफ करके 600 mm अज्यूम कर लेता हूँ। अज्यूम क्यों, सेफ्टी पर्पस से, या फिर बोले तो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से। ठीक है, हेंस आवर फ्लेंज साइज इज, क्या बोल सकता हूँ इसको, 600 mm बाय 50 mm। क्लियर है, मतलब कि सीधी सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो फ्लेंजेस की साइज और ये वेब की साइज हम लोग अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट अगर करें तो ये मेरे कुछ इस टाइप के फ्लेंजेस थे दोस्तों। ये मेरा क्या हो गया, प्लेट ग्रिडर हो गया, डेट इज बिल्ट अप सेक्शन हो गया प्लेट ग्रिडर का। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये तो मेरी बी एफ आ जाएगी। ये वैल्यू मेरी कितनी है दोस्तों, ये वैल्यू मेरी टी आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरी क्या है
DF है जिसकी वैल्यू मैंने 600 mm अज्यूम की है। ये वैल्यू मेरी D है जिसको मैंने 1300 mm अज्यूम करी है। ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है दोस्तों, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है मेरी ये 50 mm आ गया, जो कि TF अगर इसको मैं बोलूँ, और ये मेरी थिकनेस ऑफ वेब है जिसको TW बोला, और ये हमने कितना निकाला है, TW की वैल्यू यहाँ पर 20 mm दिया। क्लियर हुई यहाँ तक की बात है? तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों स्टेप हमने कौन से स्टेप तक देख लिया, स्टेप 4 तक देख लिया, जिसके अंदर हमने सिलेक्शन कर दिया किसका, फ्लेंज का। अब हम लोग को चेक करना, चेक लगाते हैं हम लोग स्टेप 5, चेक फॉर मोमेंट। चेक फॉर मोमेंट मतलब कहने का ये है कि जो अभी तक आपने ये जो सेक्शन डिजाइन किया है ना, क्या ये मोमेंट को लेने में कैपेबल है, मतलब इसके ऊपर जो मोमेंट आ रहा है उसको ये सहन कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उस मोमेंट में फेल तो नहीं हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात करेंगे हम लोग डिजाइन मोमेंट, क्या डिजाइन डिजाइन मोमेंट, इसको हम लोग एमडी बोल रहे हैं। ये हमारा ज्यादा आना चाहिए दोस्तों किससे, एम, इट इज फैक्टर्ड मोमेंट से, फैक्टर्ड मोमेंट। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी तो हेंस हम क्या रहेंगे, हेंस सेफ रहेंगे, अदरवाइज वहां पर अनसेफ हो जाएगा। तो एमडी का जो फॉर्मूला है दोस्तों, एमडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, वो आता है जेडी एफ वाई अपॉन में गामा। ठीक है, यहाँ पर जेडी अगर मैं बताऊं आपको कि जेडी क्या है, तो जेडी मेरा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, शेप वेक्टर। जेडी जो है शेप वेक्टर बोल देता हूं इसको मैं, या सेक्शन मॉडुलस, क्या सेक्शन मॉडुलस, दैट इज इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है ये हमारा सेक्शन मॉडुलस, दैट इज कौन सा वाला, इलास्टिक वाला, इलास्टिक सेक्शन। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, जेडी की जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्स। हम आई एक्स एक्स निकालेंगे इस आई सेक्शन का, साथ में वाई मैक्सिमम भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। और एफ ऑफ वाई क्या है दोस्तों, एफ ऑफ वाई मेरी वही यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो अब हम लोग आगे की कैलकुलेशन करते हैं, देते सबसे पहले हम लोग दोस्तों वाई मैक्स निकालते हैं। वाई मैक्स निकालने से पहले ही मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे आई सेक्शन की क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है ये मेरी, दिस इज व्हाट माय न्यूट्रल एक्सिस, है ना, न्यूट्रल एक्सिस हो गई। तो न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप मोस्ट फाइबर है हमारा, उस तक की जो दूरी है, क्या बोला, न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप मोस्ट फाइबर है उसकी जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाई मैक्स बोले। दिस इज व्हाट नोन एज मेरा वाई मैक्स। और वाई मैक्स की वैल्यू अगर मैं आपको निकाल के बताऊं तो वाई मैक्स जो रहेगी मेरी, कैसे रहेगी, देखो वाई मैक्स अगर हम लोग यही निकाल देते हैं तो वाई मैक्स बराबर मेरा हो जाएगा दोस्तों d/2 प्लस का थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इट इज d/2 कितना आएगा, 1300 डिवाइडेड बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज बराबर 50। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर वाई मैक्स की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो वाई मैक्स है हमारा, वाई मैक्स आने वाला है 675 mm। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या नहीं, सॉरी वाई मैक्स की वैल्यू 675 नहीं आएगी, वाई मैक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी 700 mm। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगी, 700 mm, ये वाई मैक्स की वैल्यू। क्लियर है? एक और चीज दोस्तों मेरे को निकालनी है, वो है कि ये जो फ्लेंज है, टॉप फ्लेंज, जो फ्लेंज बोल सकता हूँ मैं, क्या टॉप फ्लेंज है, इस टॉप फ्लेंज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मानो इसकी सीजी है, इसकी सीजी जो है, इसकी दूरी निकालना मुझे न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसकी जो सीजी की जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से, जिसको अगर मैं यहाँ से वाई बार बोल देता हूँ या फिर एच बोल देता हूँ आपकी सुविधा के हिसाब से, ठीक है, ये मैंने इसको क्या बोला, इसको मैंने एच बोला। तो एच को मैं आपके सामने अगर कैलकुलेट करता हूं तो एच सीधे से मेरा क्या आता है दोस्तों, एच आ जाएगा मेरा t/2 प्लस का थिकनेस ऑफ फ्लेंज डिवाइडेड बाय 2। इट इज सीधे सीधे आप यहां से लिख सकते हो क्या, t की वैल्यू 1300 डिवाइडेड बाय 2
प्लस का, यहाँ से आप क्या लिख देंगे इसको, जो 50 है, क्या जो 50 है उसका डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आपको हो जाएगी 675 mm। क्लियर है? ये डाटा हम लोग अब यूज करने वाले हैं। ठीक, आगे अगर बात करें तो यहाँ से मैं आपको वाई मैक्स निकालना बता दिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई एक्स। ठीक है, सबसे पहले आई अबाउट एक्स एक्स दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकालना है हमको, इसका पूरे के पूरे आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों मैं इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ और जोड़ देता हूँ। दैट इज मैं एक इस फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, उसको डबल कर दूंगा और फिर इस वेव का निकाल, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इन फ्लैंजेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को अबाउट न्यूट्रल एक्सिस चाहिए, तो मुझे इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, उसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ क्या, आई एक्स एक्स बराबर, आप ये जानते हैं रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12 होता है। ये जब किसी एक एक्सिस के अबाउट था मेरा, आई अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, है ना। तो अब इसको मेरे को अगर शिफ्ट करना है किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट, है ना, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, जो एरिया है और वो जो दोनों के सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, दोनों के सेंट्रोइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्या दोस्तों, ये एक फ्लैंज का एरिया मेरा है, सॉरी फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। और मेरे पास दो फ्लैंजेस लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा, प्लस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं निकाल सकता हूँ बी डी क्यूब बाय 12 से, क्योंकि वो क्या है दोस्तों, एक रेक्टेंगल की, ये क्या है मेरा वेब। क्लियर है ये बात आपको? तो अब सीधे सीधे हमको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये फ्लैंज के लिए है और ये वेब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं 2 टाइम्स ऑफ बी क्या है, फ्लैंज के लिए बी एफ हमने निकाला, डेट इज बी एफ कितना था मेरा, बी डी क्यूब डेट इज 600, डी कितना है वहां पर, फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, वो 50 है, डिवाइडेड बाय 12, प्लस एरिया ऑफ फ्लैंज कितना है, एरिया ऑफ फ्लैंज है मेरा 600 इंटू 50, है ना, और एच स्क्वायर कितना है, 675 का स्क्वायर है। तो ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। प्लस मेरे को वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वेब की थिकनेस कितनी है 20, उसकी डेप्थ कितनी है 1300 बी डी क्यूब, इसका क्यूब करोगे डिवाइडेड बाय 12 करोगे, तो यहाँ से आपको वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। हेंस जैसे ही आप इसको करोगे, यहाँ से जैसे ही आपको करोगे, तो यहाँ से आई अबाउट एक्स एक्स जो निकल कर आएगा ना दोस्तों, कितना आ जाएगा, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आपका आएगा 3.10 इंटू 10 की पावर 10 mm। ठीक है, तो ये आई अबाउट एक्स एक्स आ गया मेरा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ आया कैसे किए? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पहले इस एक्सिस के अबाउट जो कि होता है बी डी क्यूब बाय 12, देन उसको फिर हमने इस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट किया, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। तो यहाँ से बी डी क्यूब बाय 12 था, प्लस करेंगे ए इसका एरिया इंटू ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसको एच स्क्वायर से प्लस किया, है ना। तो यहाँ से हमको ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस फ्लैंज का इस एक्सिस के अबाउट मिल गया। सिमिलर तरीके से दो फ्लैंजेस से तो उसका ट्वाइस किया, फिर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इसका और दोनों को आपस में जोड़। अब मैं जानता हूँ ZE मेरा क्या होता है, ZE दोस्तों मेरा था आई एक्स एक्स, इट इज अपॉन वाई मैक्स, सेक्शन मॉडुलस बराबर क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्स। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला 3.10 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय वाई मैक्स बराबर 700। क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44.3 इंटू 10 की पावर 6 और mm की पावर 3। तो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आ गई। हेंस हम लोग बोल सकते हैं, हेंस जो md जो है मेरा, दैट इज डिजाइन मोमेंट जो है मेरा, वो कितना आ जाएगा, वो मेरा कितना आएगा 44.3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू ऑफ 250, है ना, डिवाइडेड बाय 1.1 जो कि आ रहा है मेरा कितना 10068.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन mm इतना आया, कि हमने सारी यूनिट न्यूटन mm के अंदर पुट कर, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 10068.18 किलो
न्यूटन मीटर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं सिंस md दैट इज डिजाइन मोमेंट ग्रेटर देन मेरा क्या आ रहा है, फैक्टर्ड मोमेंट, फैक्टर्ड मोमेंट जिसको हमने m बोला है। ठीक है, हेंस सेफ इन मोमेंट, ये क्या है जो हमने अभी तक का सेक्शन डिजाइन किया है वो सेफ है किसके अंदर, मोमेंट के अंदर। हेंस आवर सेक्शन इज सेफ इन मोमेंट। मेरे ख्याल से ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गई होगी, जो कि चौथी स्टेप। अब दोस्तों मोमेंट के अंदर हमारा सेक्शन कैसा है, वो सेफ आ गया, तो अब हम लोग चेक करेंगे शेयर के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैं, स्टेप 6, स्टेप 6, स्टेप 6 चेक इन शेयर, चेक इन शेयर। शेयर के अंदर मेरे को चेक करना है ना दोस्तों, तो शेयर के अंदर मेरे को चेक करने के लिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि आईएस कोड बताता है वीडी, दैट इज डिजाइन शेयर स्ट्रेस या डिजाइन शेयर फोर्स बराबर एफ ऑफ वाई अपॉन ऑफ रूट 3 गामा एम नोट इंटू टी इंटू टी डब्ल्यू। ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि दोस्तों शेयर कौन रेसिस्ट करता है, शेयर ऑफ वेब, वेब के द्वारा ये रेसिस्ट की जाती है शेयर, है ना। मैंने आपको बताया था कहां पर, जब बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था वहां से, IS 800 2007 से डाटा आपने लिया। ठीक है, गामा एम नोट की वैल्यू क्या है, गामा एम नोट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। ये एफ वाई क्या, एफ वाई मेरा यील्ड स्ट्रेस से कहेगा, यहाँ पर वेब का रहेगा क्योंकि वेब की हम लोग बात कर रहे हैं, और डी डेप्थ हमारी रहेगी इकोनॉमिकल डेप्थ, और टी डब्ल्यू क्या है दोस्तों, थिकनेस ऑफ वेब होने वाली, सॉरी, है ना। यहाँ पर आगे अगर हम लोग बात करें अब कि वी डिजाइन जो है, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो है मेरी, वो यहाँ से मैं 250 पुट करूंगा, 250 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। गामा एम नोट की वैल्यू 1.1 है मेरी, ठीक है, और टी कितना है मेरा 1300 है, इंटू टी डब्ल्यू की वैल्यू मेरी कितनी है 20 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको पहले मैं कैलकुलेट करके बता दिया हूँ, ठीक है, सीधे सीधे यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3411615 पॉइंट ऑफ 23 न्यूटन आने वाली है। ठीक है, इसको जब आपको ये न्यूटन आई, इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 341.61 किलो न्यूटन हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो किलो न्यूटन के अंदर इसको मैं कन्वर्ट कर दिया, दैट इज वीडी। वीडी में क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, जो डिजाइन शेयर है, क्या ये डिजाइन शेयर इज, ये डिजाइन शेयर है, हेंस डिजाइन शेयर आ गया, हेंस मैं क्या कह सकता हूँ, हेंस इट इज वीडी इज ग्रेटर देन वी, और वी क्या है मेरी, फैक्टर्ड शेयर फोर्स। दोस्तों फैक्टर्ड शेयर फोर्स क्या होती है, तोड़ने वाली ताकत होती है एक प्रकार से, अगर बोले हम तोड़ने वाली, और ये मेरी बचाने वाली, बचाने वाली। तो दोस्तों यहां से आप देखना कि बचाने वाली ताकत ज्यादा है तोड़ने वाली से, तो क्या कह सकते हैं, हेंस सेफ इन शेयर, सेफ इन शेयर। जो सेक्शन है हमने अभी तक डिजाइन किया है वो किसके अंदर सेफ है, वो हमारा इसके अंदर शेयर के अंदर भी सेफ है। क्लियर है दोस्तों। अब हमने मोमेंट के लिए चेक कर लिया, शेयर के लिए चेक कर लिया, अब हम लोग स्टेप 7 देखते हैं। स्टेप 7 के अंदर हम लोग बात करेंगे, डेट इज चेक फॉर एंड बियरिंग स्टीफनर, बियरिंग, चेक फॉर एंड बियरिंग, या फिर मैं बोलूं लोकल कैपेसिटी ऑफ द वेव, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेव। ठीक है, इसके लिए हमको चेक करना है। तो दोस्तों ये डाटा जो है आपको क्लॉज मैं बता देता हूं आपको 8.7.4 देख लेना है किसका, IS 800 का। ठीक है, ये डाटा आपको वहां पर देखना है, ये क्लॉज एक बार आप देख लीजिए।
तो यहाँ से जो हमको जो चेक करना है, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब निकालना है, तो ये एफ डब्ल्यू से निकलती है, डिनोट किया जाता है एफ डब्ल्यू का। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों बी प्लस एन, क्या बोले, बी प्लस एन टी डब्ल्यू इंटू ओ एफ ऑफ वाई अपॉन में गामा एम नॉट। ठीक है, यहाँ पर बी क्या है, एन क्या है, टी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब है, ये यील्ड स्ट्रेस रह जाएगा किसका, वेब का, गामा एम नॉट हमारा पार्शियल सेफ्टी ऑफ वेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। एन जो दोस्तों है ये मेरी डिस्पर्शन लेंथ है, एन बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्पर्शन लेंथ, डिस्पर्शन लेंथ हो गया मेरा। वहीं अगर बी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बी मेरे को ऑलवेज अज्यूम करना है 100, यहाँ पर ऑलवेज अज्यूम, इसको आपको ऑलवेज अज्यूम कर लेना है किससे, फ्रॉम आईएस कोड, फ्रॉम आईएस कोड। ठीक है, आईएस कोड से आप इसको डाटा को अज्यूम कर सकते है ना। तो और जो दोस्तों एन जो होता है, डिस्पर्शन लेंथ जो होता है वो 2.5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज होता है। यहाँ से मैं 2.5 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज की वैल्यू है वो कितनी बोल देता हूँ, 50 में बोल देता हूँ। तो यहाँ से सीधे सीधे मेरी जो वैल्यूज निकल कर आएगी हो जाएगी 125 आ जाएगी, इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज दोस्तों इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से एफ डब्ल्यू की जो वैल्यू आने वाली है, बी कितना है आपका, बी बराबर 100 प्लस एन बराबर 125, थिकनेस ऑफ वेब की थिकनेस कितनी है दोस्तों 20, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 250, डिवाइडेड बाय गामा एम नोट कितना लेते हैं हम 1.1 ले लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे एफ डब्ल्यू को, डेट इज इसकी वैल्यू आएगी 10222727.27। इसको आपको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1022.73 किलो न्यूटन आ जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो एंड बियरिंग या फिर लोकल कैपेसिटी है वेब की, ठीक है, लोकल कैपेसिटी है वेब की, मतलब कि ये जो आ रहा है मेरा, सिंस लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब is smaller than the factored shear force, समझ पाए, ये अपने shear force से कम है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि एफ डब्ल्यू इज लेस देन एफ। मेरे को क्या चाहिए था कि ये जो है एंड वी नीड, मैं बोल सकता हूं वी नीड एफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ, सो देयर इज अ नीड ऑफ एंड बियरिंग स्टीफनर, समझ आए कि मेरे को चाहिए था ये वाला डाटा, हमको चाहिए था क्या, कि जो हमारी लोकल कैपेसिटी है वेब की वो ज्यादा रहे किससे, जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है उससे। लेकिन यहाँ पर जो केस बन रहा है वो बन रहा है कि जो हमारी यहाँ से जो लोकल कैपेसिटी है वेब की वो कम आ रही है किससे, फैक्टर्ड शियर फोर्स से। क्योंकि जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है दोस्तों, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है अगर मैं आपको बताऊं, इसकी वैल्यू मेरे पास है 1500 किलो न्यूटन, और मेरे जो एफ डब्ल्यू की वैल्यू आई है वो आई है 1022 किलो न्यूटन। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये ज्यादा चाहिए, दैट इज ये लोकल कैपेसिटी वेब की ज्यादा चाहिए, तो मेरे को इस केस में स्टीफनर्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गई सारी। 7th स्टेप के बाद दोस्तों हम लोग स्टीफनर्स की डिजाइन भी होती है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्टीफनर्स की डिजाइन नहीं करने वाले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने स्टीफनर्स की डिजाइन आपको बताया है ना। ये क्वेश्चन यहीं तक था, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, हम लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर फाइनल रिजल्ट, एग्जामिनर हमको ये फाइनल रिजल्ट देखकर नंबर दे दे। मैक्सिमम मोमेंट एम की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी मेरी कितनी, 17500 किलो न्यूटन मीटर, इतना आया। मैक्सिमम शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ गई है, 1500 किलो न्यूटन, है ना।
वहीं अगर बात करें दोस्तों वेब की साइज जो है, वेब साइज कितना आया मेरा, वेब की साइज हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1300 mm बाय 20 mm। क्लियर है। फिर इसके बाद में फ्लेंज की जो साइज है वो मैंने निकाल दी। फ्लेंज साइज मेरी कितनी आई थी, वो मेरी आई थी 600 mm बाय 50 mm। ये चीज क्लियर है। देन फिर हमने बात किया कि हमको वी ऑल्सो नीड क्या, एंड स्टीफनर्स, एंड स्टीफनर्स। मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करता हूं, क्या क्या हमने बात करी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करें, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही। दोस्तों सबसे पहले हमको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक वेब प्लेट ग्रिडर है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। इफेक्टिव स्पैन दे दिया था मेरे को, बोला गया था कि उसका डेड लोड और यूडीएल हमको गिवन है और सेम इंटेंसिटी के साथ है, तो आपको डिजाइन करना है मैक्सिमम सेक्शन के लिए प्लेट ग्रिडर। तो मैंने सबसे पहले गिवन डाटा लिखा, गिवन डाटा से फिर मैंने क्या किया, फैक्टर टोटल लोड निकाला, टोटल लोड से मैंने फैक्टर लोड निकाला। ठीक है, फैक्टर लोड निकालने के बाद मैंने मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेट किया, मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट, देन उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इकोनॉमिकल डेप्थ कैलकुलेट करी वेब की, जो कि इस फॉर्मूले से निकलती है, और के की जो वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट है वो हमने अज्यूम करी लेस देन 67। कब, जबकि हमको कोई भी स्टीफनेस की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट की, हमको डी इतनी आई थी लेकिन हमने उसको अप्रोक्सीमेट इतनी अज्यूम कर ली है फॉर सेफ्टी पर्पस के हिसाब से, या फिर मार्केट में प्लेट की जो डेप्थ है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, देन फिर हमने थिकनेस ऑफ वेब यहाँ से कैलकुलेट किया था, तो वो ग्रेटर देन 19.40 आ रहा था, उसको हमने ऑलमोस्ट 20 के बराबर अज्यूम। देन आगे बात की दोस्तों हम लोगों ने जो फ्लेंजेस है, फ्लेंजेस का सिलेक्शन के लिए, ये जो फ्लेंजेस है इसका सिलेक्शन हमको कैसे, देन उसकी सारी बातें मैंने आपको बताई, एक्सप्रेशन बताया, इसके अंदर सारे टर्म्स बताए। यहाँ से हमने ये चीज अज्यूम करी है कि बी एफ जो है दैट इज विड्थ ऑफ फ्लेंज, इसको आपको 25 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज अज्यूम कर लेना है ना। यहाँ से आपने ये चीज यहाँ से निकल कर आई थी, इसको हमने ऑलमोस्ट 50 mm अज्यूम कर। आगे की अगर बात करें दोस्तों, इसी तरीके से हमने जो फ्लेंज की साइज निकाल ली थी सारी। देन उसके बाद में फिर हमने चेक किया दोस्तों मोमेंट के लिए, तो मोमेंट के लिए चेक किया तो हमने देखा कि अगर डिजाइन मोमेंट ज्यादा आ जाता है फैक्टर्ड मोमेंट से तो हमारा सेक्शन सेफ है, अदरवाइज वो अनसेफ होती डिजाइन। ठीक है दोस्तों, फिर हमने इसके बाद किया चेक इन शेयर के अंदर, चेक किया तो शेयर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, या ये कोड के अंदर आपको मिल। ठीक है, यहाँ से आपको डिजाइन शेयर आया, और डिजाइन शेयर आपका ज्यादा आना चाहिए फैक्टर्ड शेयर से, अगर डिजाइन शेयर फैक्टर्ड शेयर से ज्यादा है तो सेफ है, अदरवाइज अनसेफ हो जाए। ठीक है, फिर हमने एंड बियरिंग के लिए चेक किया, दैट इज लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब के लिए बात किया। अगर लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब हमारी ज्यादा आती है, किससे दोस्तों, जो हमारा फैक्टर्ड शेयर है, शेयर फोर्स है, तो कोई बात नहीं, अगर उससे कम आ जाती है तो वहां पर हमको स्टीफनेस की जरूरत लगने वाली। देन फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने, मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके जो प्लेट की जो डिजाइन थी वो मैंने आपको बता दी, इस प्लेट ग्रिडर की डिजाइन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।